हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा परेशान भी होंगे क्योंकि अभी से आपके एडमिशन तक का जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जिनके थोड़े कम मार्क्स आ गए हैं, मॉडरेट लेवल के मार्क्स आ गए हैं, तो वो सब बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या करें, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें, ये सब कुछ मन में चलते रहता है। उन सारी चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं एकदम अच्छे से आप लोगों के जो दुख है, दर्द है, उनको फील भी कर सकता हूँ। बट ये चीज़ों को आपको फेस अभी करना होगा और मैं आपको जो बस यही सलाह दूंगा कि इस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो भी मार्क्स आया है आप वेट करो, उसके अकॉर्डिंग भाई मेरे अकॉर्डिंग किस यूनिवर्सिटी में है, उस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है। जब उसका रजिस्ट्रेशन आएगा तो 2-3 यूनिवर्सिटी आप टारगेट रखो एक रेंज में कि हाँ, फर्स्ट टारगेट में इस यूनिवर्सिटी को, इस अपने मार्क्स बेसिस पे। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो चल रहा है वही सब लोग बता रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं भी बता दूं, यहाँ से भी पता चल जाए उनको, तो कुछ संतुष्टि मिल जाए, कुछ उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि शायद मैं इस जगह पे पहुँच सकूँ। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ, इस बार के जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से कायदे से एनालिसिस करने के बाद जो मुझे समझ में आया है, जो पूरा मतलब मैथमेटिकल तरीके से एनालिसिस किया गया, ये नहीं कि ऐसे अनुमान से बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई। आप लोग अभी इलेक्शन में देख ही रहे हो कि एग्जिट पोल जो होता है वो उसी तरीके का होता है ना, कि आप अनुमान लगाते हो, कुछ डाटा भी सैंपल कलेक्ट करते हो, उसके बाद आप बताते हो। लेकिन वहाँ पे टीवी का तमिलनाडु में तो पूरा खेला अलग हो गया। तो उसी तरीके से चीज़ें कभी कभी बदल भी सकती हैं। बट हाँ, जो भी डाटा है हमारे पास, उन सारे डाटा को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हम ऑथेंटिक और जिम्मेदारी के साथ आपको मार्क्स बता रहे हैं। ठीक है, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा मार्क्स बताया जाए जिससे कि बच्चों को आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग BHU, DU, SU और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। भाई यहाँ पे कितने कट ऑफ जा सकते हैं, कितने मार्क्स वाले बच्चे थोड़ा सा संतुष्ट रहेंगे भाई यहाँ से कर सकते हैं। ये सब यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी में से आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि पौंडीचेरी को पॉलिटिकल साइंस एंड IR के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, और आपका SU तो है ही अच्छा, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी में आता ही है। बाकी JNU का हम लोगों ने ऑलरेडी इसी चैनल पे आपको बता दिया है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और बाकी टॉपर स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं। अगर आप जो 2027 के बच्चे हैं वो लगातार देखते रहें, समझते रहें चीज़ों को, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। तो भाई देखो, कट ऑफ जो क्या जगह, सबसे पहले हम लोग BHU का देख लेते हैं। ठीक है, तो BHU में मान लो एक तो मेन कैंपस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है, DMC जो हो गया मेन कैंपस का। बाकी उनसे एफिलेटेड कॉलेज भी बहुत सारे हैं। लड़कों के लिए भाई एक ही कॉलेज एफिलेटेड है, गर्ल्स के लिए बहुत 2-3 ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा मिल जाएंगे। तो देखो, यहाँ C1 है, C2 है और पेड कोर्स, 3 तरीके से यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। क्या है भाई, इसको समझ लो। C1 मतलब BHU कोटा, जो बच्चे BHU पर हैं उनके लिए वो कोटा है। C2 जो कि BHU की नहीं है। ठीक है, कुछ परसेंटेज, मतलब आई थिंक 20-25% BHU के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कुछ सीट्स होते हैं, वो अलग हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो नॉन BHU हैं, मान लो अगर 100 कुछ सीट्स हैं तो 75 सीट्स तो नॉन BHU के लिए अवेलेबल हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि बहुत घबरा जाओ। और बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि मार्क्स में भी वो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है कि उनका 220 पे हो रहा है और आपका क्या कहते हैं 150 पे हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं डिफरेंस देखने को मिलता है। जनरली जो लास्ट ईयर तक का तो जो डिफरेंस है वो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट राउंड में जो लास्ट में टाइम पे गया था वो डाटा, और इस बार जो बच्चों का मार्क्स है उसके बेसिस पे इन दोनों चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, तो देखो BHU कोटा में जो बच्चे BHU के हैं उनका आप एक बार देख लो, समझ लो। ठीक है, उनका क्या जा सकता है। चलिए, तो BHU का जो UR कैटेगरी के है भाई, वो 210 अगर हैं या उसी के आसपास हैं या उससे प्लस में, एकदम थोड़ा सेफ रहें कि आपका होने का पॉसिबिलिटी पूरा है। OBC में 190 पे भी BHU कोटा में हो जाने की पॉसिबिलिटी बनी है। SC का 165, ST 158। क्योंकि देखो, मैं ये जो बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड आएगा उसमें थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ आ जाएगा फर्स्ट राउंड में, सेकेंड थर्ड में थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। ठीक है, तो बच्चे मतलब होता है क्या कि फॉर्म फिलअप तो कर देते हैं, अलग अलग जगह पे 2-3 यूनिवर्सिटी में करते हैं, उनको लेना है एक ही जगह। किसी को मान लो कोई DU, BHU, JNU तीनों जगह करते हैं, उनका JNU हो गया तो वो JNU चले जाते हैं। फिर
मान लो किसी का ड्यू BHU दोनों में हो गया, तो उनको फिर अगर वो वहीं पर रहना चाहते हैं, दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो वो ड्यू में चले जाते हैं। तो वो अपना अपना प्रेफरेंस है, अपने हिसाब से वो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होता जाता है आने वाले टाइम पे। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जब लास्ट राउंड तक में ये कट ऑफ जाएंगे, कट ऑफ का मतलब होता है सबसे लास्ट में, ठीक है। मॉप अप में थोड़ा बहुत और कम जा सकता है, लेकिन मॉप अप का कोई फिक्स नहीं होता है उस तरीके से, ठीक है। EWS में अगर आपके पास 200 है, BHU के हैं तो आप थोड़ा, और PWD में 105, ठीक है। नॉन BHU कोटा जो है उसमें आप UR में अगर 220, ठीक है, 220 प्लस अगर है, 220 प्लस अगर है, ठीक है, 220 थोड़ा सा कम है, 220 प्लस है, 220 से 225 मान लो, ठीक है। यहाँ पे 225 क्योंकि ये थोड़ा सा इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने का पॉसिबिलिटी है। और OBC में अगर आपके पास 210 है, कितना है, 210 है, तो आप सेफ हैं। SC में 180, ST में 170 एंड आपका EWS 210 से 215, ठीक है, 15 तक अगर है तो ज़्यादा सेफ हैं आप, ठीक है। और 136 है आपका PWD का, तो ये समझ लो 140 के आसपास अगर है, ये थोड़ा बहुत इसमें कम ज़्यादा होते रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मतलब इस एक ही कोर्स में पेड कोर्स भी होता है, मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा फी लगता है, तो उसमें अगर आप जाते हो तो उसमें थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इधर ये नॉन BHU के लिए होता है, तो जनरली इसमें आपका कम लगेगा, कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत कम जाएगा। 210, 195, 160, 161 इस तरीके से आपको EWS का 200, PWD का 136 इस तरीके से कट ऑफ देखने को मिलेगा। ये तो हो गया भाई मेन कैंपस का इतना कट ऑफ रहेगा। सब लोगों का, जो लोग BHU आना चाहते हैं उनका पहला प्रेफरेंस ऑब्वियस सी बात है मेन कैंपस ही होगा। दूसरा प्रेफरेंस जो लड़के हैं उनके लिए DAV होता है, ठीक है। DAV जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं BHU के वो हैं। और ये जो है आपका BHU के बाद जो है आपका जो DAV में देखो, जो C1 कैटेगरी मतलब BHU वाला जो कैटेगरी है उसमें 190, OBC का 170, 160, 155, 190 EWS का और 90 मतलब ये BHU कोटा है, जो लोग BHU में हैं। C2 में क्या है भाई, UR के, ठीक है। C2 में क्या है, नॉन BHU वाले जो हैं वो 200, ठीक है। OBC का 190, 160, 155 एंड EWS 195 अगर है तो आप पॉसिबिलिटी है आपका, ठीक है। 195 से 200 के बीच में अगर आपका है तो पॉसिबिलिटी बना हुआ है, ठीक है, आपका हो सकता है, ठीक है। और घबराना नहीं है, थोड़ा शांति से रहना है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्योंकि बताई जा रही है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं कि ये ब्रह्म ले रेखा है कि भाई यही जाएगा, ये मैंने पहले से मुझे पता है कि कट ऑफ दे दिया हूँ। ये पूरा एक एक्सपेक्टेड है जो बाकी सारे डाटा के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको हमेशा, जैसे आप BHU में अगर आपका मान लो 200 है, ठीक है, अब सोच रहे हो कि चलो DAV तो होने की पॉसिबिलिटी है, तो दो उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी जो उससे कम मार्क्स में हो जाते हैं, जैसे BVU है, ये पौंडीचेरी है, तो उसको भी आप एक टारगेट करके रखो, ठीक है। 2-3 कम से कम जनरली मैं बताऊंगा हर स्टूडेंट्स को 2 से 3 यूनिवर्सिटी का टारगेट रखना है, ताकि आप इसमें मतलब इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो गया, इस तरीके से। क्योंकि आप एक के भरोसे ही रहे तो नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपका प्लान यही है कि या तो BHU ही लेंगे, नहीं तो अगले बार फिर देंगे, तो वो अलग बात है, ठीक है, तब वो फाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पेड कोर्स में 195 में DAV हो सकता है, 190 OBC, 165 SC और 155। अच्छा, SC ST का एकदम आसपास ही होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है जनरली, कभी कभी ST का ही ज़्यादा चला जाता है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। 190 वो डिपेंड करता है ना कि उस कैटेगरी का जो सिस्टम है, उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मार्क्स लाए, वो एग्जैक्ट डाटा तो भी है नहीं, मतलब कैटेगरी वाइज। तो वो क्या कहते हैं, जब एडमिशन का वो राउंड लिस्ट आएगा तो उसी टाइम हम लोग अच्छे से आपको बता सकते हैं। फिर देखो, अब ये क्या है, ये सिर्फ स्पेसिफिक रूप से गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम चला जाएगा क्योंकि लड़के पहले ही बाहर हो गए, अब सिर्फ लड़कियाँ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट्स जितने हैं वो उन लोगों के लिए। तो आर्य महिला PG कॉलेज हैं, ठीक है, इनका कट ऑफ देखो, C1 मतलब BHU कैटेगरी 170, OBC 150, 120 तक भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। EWS 150 तक में हो जाएगा यहाँ पे अगर BHU कोटा है तो, और BHU कोटा नहीं भी है तो 180 तक में आपका होने का पॉसिबिलिटी पूरा है। जनरल में 170, SC में जो है 120 से 25 तक SC ST में सबका हो जाएगा, ठीक है। EWS का 150 के आसपास हो जाएगा। पेड कोर्स में भी लगभग थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा चले जाता है, तो इसी बेसिस पे मैंने लास्ट ईयर देखा कि जो पेड कोर्स का उसका ज़्यादा था, ठीक है, कट ऑफ उस मतलब बराबर ही था आसपास, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है। बाकी EWS का और इन सब चीज़ों का इस तरीके से कट ऑफ देखने को मिला था। 2 और कॉलेजेस हैं जो कि स्पेसिफिक रूप से गर्ल्स के लिए हैं, वसंता कन्या महाविद्यालय, ठीक है, VKM, और
इसका कट ऑफ देख लो भाई। BHU कैटेगरी वाले के 170, 155, 120, 115, और जो नॉन BHU वाले हैं उनके लिए 180 वही वाला जो लगभग आसपास रहेगा, ठीक है। तो OBC का 160, EWS अगर है तो 150 से ऊपर अगर आपका है, आप गर्ल्स हो, और दूसरी बात आपके पास बस दो चीज़ है, अगर EWS हैं 150 से ऊपर है, तीन चीज़ अगर आपके पास है तो आप ये समझ लो भाई आपको कॉलेज तो BHU में मिल ही जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, ये आपका पेड कोर्स का हो गया। फिर एक और कॉलेज आपका हो गया वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, VCW। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख लो, तो BHU का जो है कैटेगरी में वो थोड़ा कम यहाँ पे देखने को मिलता है। नॉन BHU का जो होता है वो थोड़ा सा आपको नॉन BHU का थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे 175, 165, 130 इस तरीके से आपको देखने को कट ऑफ मिलेगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं भाई, CUT PG में आप लोग देख रहे हो कि 2026 में किस प्रकार से कितना ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और कंपटीशन आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। अभी हम लोग एक और आपको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे भाई इतने मार्क्स बच्चे को क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो अलग वीडियो में उसको अलग से सेपरेट बात करेंगे। तो अगर आपको बेहतरीन तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि अभी से समय है हमारे पास, तो आप चीज़ों को बार बार कितनी बार रिवीजन कर सकते हो उससे उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन करके, और बाकी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हो, अभी आने वाले टाइम में आपको डायरेक्टली दिखाएंगे भाई कि कितने प्रश्न, ऑलमोस्ट 63 प्रश्न, 63 प्लस, मतलब उससे और भी ज़्यादा प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली उसमें 63 में से 50 प्रश्न जो कि एकदम हाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, 10-5 क्वेश्चन होंगे जहाँ के थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस और लगाना होता, और बाकी जो 15 प्रश्न नहीं वो उसमें हैं, वो मतलब 10 प्रश्न जो नहीं हैं वो भी प्रश्न मतलब आप कर सकते हो अगर आप पूरे क्लासेस किए हुए हो, ठीक है। आप कम से कम 70 से ज़्यादा प्रश्न कर लेते अगर आपने पेड कोर्स ये इसमें कर लेते, हाँ। लेकिन ये नहीं कि बस सिर्फ क्लासेस किए हो, क्लासेस के साथ आपको मेहनत भी करनी होगी, ठीक है। सब कुछ अगर आप कायदे से करेंगे तो बात ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरे कहने का मतलब नहीं है कि भाई मेरे यहाँ से अगर प्रश्न आ गए तो आपको कर ही लोगे, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं बस लेकिन आपको वो ज़रूर, क्योंकि अभी वो चलता है कि भाई कितने प्रश्न कहाँ से आए, तो वो ज़रूर आपको अभी आने वाले मतलब वो वीडियो अपलोड हो जाएगा कल या परसों तक में, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा भाई कितने कितने प्रश्न आए हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग देखो, समझो, और उसके बाद अगर आप चाहो 2027 में आपको अभी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने का मन है तो आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, ठीक है। और आपके आसपास जो भी कोई भी दोस्त हो, भाई हो, उन सबको भी आप लोग भी बता सकते हो जो 2026 में पेपर दे चुके हो, ठीक है। तो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, यहाँ पे क्या क्या मिलता है सब कुछ आपको मिल जाएगा। एडमिशन तक का जो है जिम्मेदारी होता है, एक बार आपने एडमिशन ले लिया, मतलब अगर यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो पूरा विजय पथ जो आपका विजय दिलाने का, एडमिशन आपको कॉलेज के गेट तक छोड़ने की जिम्मेदारी है। कॉलेज के गेट तक छोड़ने का मतलब ये मत कहना कि भाई पैसा भेजिए मुझे घर से वहाँ जाना है, गेट पर छोड़ने का मतलब वहाँ तक आपको जो गाइडेंस चाहिए वो पूरा गाइडेंस मिलता है, लेक्चर्स मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलता है, ठीक है। चलिए अगले यूनिवर्सिटी का देखते हैं भाई, टॉप ड्यू, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो वहाँ पे देखो भाई वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है। हिंदू कॉलेज का जो अप्रॉक्स स्टार्टिंग में जो आएगा वो तो और भी 250-255 के आसपास आएगा, थोड़ा बहुत ही कमेगा क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत कम ही छोड़ते हैं। क्रोरी मल का भी 240 से 45 के बीच में, रामजस का, अच्छा यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज नहीं बताया, तो आप 4-5 मार्क्स कैटेगरी वाइज थोड़ा सा अपने हिसाब से कम करके वो एज्यूम कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेवल के कॉलेज हैं तो उसमें इस कैटेगरी वाइज में ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो 4-5 मार्क्स आप कम करके कर सकते हो। अच्छा हाँ, दूसरी बात कि अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो द हिस्टोरी का आपको पूरा एडमिशन तक अभी भी हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको जो भी समस्या होगा आप वहाँ से पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, हर चीज़ समस्या का। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि भाई मुझे ये हुआ है या ये समस्या, तो उसका वहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। और अपर मिड कॉलेज जो है भाई, ये सब गार्गी कॉलेज है 230 से 35, सत्यवती 228 से 33 तक में, मोतीलाल नेहरू, ये सब आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है। और PGDAV कॉलेज है यहाँ 215 से 22 तक में आपको देखने को मिल जाएगा। दयाल सिंह कॉलेज, अच्छा ये सब मैं UR का बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, UR का बता रहा हूँ। जाकिर हुसैन कॉलेज आपका 210 से 218 तक में मिल जाएगा। और भी वो कुछ लो लेवल के कॉलेज भी साउथ कैंपस के जो हैं वहाँ पे इससे थोड़ा बहुत और कम भी जा सकते हैं, मतलब अप्रॉक्स 210 तक में UR कैटेगरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ गर्ल्स के लिए वहाँ पे भी जैसे NG वेव है सब है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और कम
मार्क्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग को रेडी रहना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट HCU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मेरे अकॉर्डिंग हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी के टाइम पे है, ठीक है। आफ्टर JNU कहना पड़ेगा क्योंकि भाई JNU का एक अलग रेपुटेशन है, बट ऑलमोस्ट वी कैन से दैट कि JNU के लेवल का जो यूनिवर्सिटी है SCU है। एंड क्योंकि वहाँ का जो मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, वहाँ पर गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों से, एकेडमिशियन से जो फीडबैक वहाँ का मिलता है, भाई बहुत अच्छा एकेडमिक माहौल बहुत अच्छा है। और अगर आपको एकेडमिक में जाना है तो इसके लिए तो बेस्ट है, अगर आपको रिसर्च करना है अच्छा तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ का कट ऑफ मुझे लगता है इस बार ज़्यादा बच्चे जो क्या कहते हैं 40 कैसे नीचे के जो है, जिनका JNU कम पॉसिबिलिटी होगा, वो सारे लोग SCU टारगेट करते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ यहाँ का जा सकता है इस बार। जनरली 210, 215, 20 तक में हो जाता था, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग में बच्चे बहुत बार नहीं जाते हैं। लेकिन इस बार लग रहा है मुझे कि 230 से 35 तक कट ऑफ जाएगा UR का, ठीक है। OBC का 220 से 25, SC का 210 से 15 और ST का 200। अच्छा, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग इससे थोड़ा सा कम ही जाएगा, SCU का ज़्यादा नहीं जाएगा इससे। ये मैं एकदम हाईएस्ट लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। HCU का मैं हाईएस्ट लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो पॉलिटिकल साइंस के लिए एक अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। वहाँ का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 210 से 15 तक में आपका भाई UR है, तो हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से जाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो वहाँ पे, ठीक है। OBC में 195 प्लस है, तो आराम से 195, या SC के लिए 190, ST के लिए 185, EWS में 205 प्लस अगर है तो आप सोच लो लगभग, हाँ आप जा सकते हो पौंडीचेरी, ठीक है। PH में 110 प्लस है तो आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे यूनिवर्सिटी जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी था भाई, BHU, DU, HCU एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इन सब का आज हम लोगों ने कट ऑफ डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो द हिस्टोरिका के साथ जुड़ जाएं, अभी से जुड़ जाएं। थोड़ा थोड़ा जगह अगर आप 2-2 घंटे बस आप दोगे समय, 1-1.5-2 घंटे अगर टाइम अभी आप देते हो, तो वो समय आपका जो ओवरऑल हो जाता है मिल के बन जाएगा, तो बहुत अच्छा आप इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि कंपटीशन आने वाले टाइम पे बहुत ही टफ होने वाला है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट के 1 मंथ में हो जाता है तैयारी करने पे, 15 दिन में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है। लेकिन इसके पीछे का कंडीशन समझना कि वो उन स्टूडेंट्स का होता है जो कि पहले से बी प्रिपेयर्ड हैं, वो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल 2 साल तक एकदम अच्छा कायदे से सब कुछ पढ़े हुए हैं, बस उनको रिफाइन करना था चीज़ें। तो उसकी इस वजह से हो रहा है। जनरली आप जितने भी इंटरव्यू अभी देखो, तो ये मत सोचो कि भाई लास्ट में 1 मंथ पढ़ लिया हो जाए। वो अगर आप भी बहुत अच्छे से पहले से आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में हो जहाँ की उतने कायदे से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो भाई आपको शुरू से लगना होगा, ठीक है। शुरू से लगना होगा, वो भी थोड़ा मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा। आप ये मत कंपेयर करो कि भाई उनका हो गया तो हो गया। अब तुक्के मतलब बहुत सारी चीज़ों से अगर हो गया तो वो अलग बात है, बहुत सारे कोइंसिडेंसेस होते हैं, उनसे हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन ये सोच के नहीं चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। लो लेवल के जो यूनिवर्सिटी है, लो लेवल के लेवल यूनिवर्सिटी लो नहीं है, मतलब कम मार्क्स में आपके वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं तो उससे वो हो जाएगा। यूनिवर्सिटी सबका जनरली जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका नेट ग्रेडिंग A+ और अच्छा है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी बने हैं उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे फैसिलिटीज़ मिलते हैं आपको, तो वहाँ सब आपको मिल सकता है। तो उनके लिए एक आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना ले क्या कहते हैं दिखेंगे। और सारे स्टूडेंट्स का जितने भी लोग हैं 200 से 100 तक सबका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।